नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का। तो ये था सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ खाना। तो नहाना धोना हो गया था, पूजा पाठ वगैरह हो गई थी, लेकिन आज मैंने वीडियो शूट नहीं किया उस चीज़ का। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी थी और आज मैं खाना बना रही थी दाल करेले जो बनते हैं वो एकदम मसालेदार तड़का लगा के बनता है हमारे यहाँ। और दाल इसलिए करेले के साथ बनते हैं कि एक सूखी चीज़ हो जाती है और एक तलीदार चीज़ हो जाती है। और इसके साथ रोटी और चावल, तो चावल मैंने बाद में बनाए थे और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और जब रोटी बन जाएगी उसके बाद मैं चावल थोड़े से बनाऊंगी ताकि वो चावल अभी सुबह के लिए भी हो जाएं और शाम के लिए भी हो जाएं, क्योंकि चावल हम लोग जो है थोड़ा खाते हैं। पहले मैं बहुत खाती थी लेकिन अब थोड़ा ही खाती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है चावल। एक साधारण भोजन है, जल्दी से पच जाता है और रोटी हार्ड लगती है खाने में। पहन लो। तेरा नाम का पता और ले लो कर लिया है कल ना कॉल ले लो। अबे फल ले हाँ आई तो लाई जाके कॉल ले और तुम ला। तो यहाँ पे अम्मा ले जा रही हैं दाल करेले। मैंने उनके लिए भी बना दिया था और अम्मा ही ले आई थी दाल। अम्मा ने ही बोलता कि बना लो, दोनों जने का इकट्ठे बन जाएगा। और अम्मा को कुछ काम था इसलिए मैंने बना दिए थे। तो वो पापा को खाना था तो वो ले गई हैं और फिर जब उन्हें खाना होगा तो मैंने खुद कह दिया था कि आप खुद परस लो, जितना आपको ले जाना है ले जाओ, बाकी क्योंकि मैंने ज़्यादा बना लिया था तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। अब चूल्हे का काम सारा हो गया था, खाना आना बन गया था, चावल चढ़ा के रख रखे थे, चावल भी बन गया था। और अब मैं आ गई थी इस कमरे की सफाई करने। तो आस्था चली गई है स्कूल और मैं इस कमरे की सफाई कर रही हूँ। इस कमरे की सफाई करने के बाद बिल्कुल इसके ही बाहर जो है चूल्हा रखा हुआ है, जैसे कि आपने देखा है वीडियो में पहले, और आप समझ पाएंगे मेरे घर को कि किस प्रकार का है। बिल्कुल सीधा सा रूम है, एक इधर है और एक आखिरी में है, एक स्टार्टिंग में एक एंडिंग में, ऐसा ही है और बीच में कोई कमरा नहीं है। तो देखिए ये कमरा था और यहाँ पे बाहर चूल्हा रखा है, यहीं पे खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे छपड़ा डाल रखा है ताकि धूप ना आए, बारिश ना आए, शीत ना आए सर्दियों के दिनों में, और जब हवा चलती है तो इतनी हवा ना आए, तो इसके लिए ये छपरा बना रखा है। छाया रहता है तो यहाँ पे खाना बनाने में आसानी होती है, सर्दियों के दिनों में भी इजी होता है और मतलब सही रहता है बाहर खाना बनाना। अगर कमरे में आप खाना बनाते हैं ना तो धुआं आपके आँखों में लगता रहेगा जब तक आप खाना बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है गाँव में, अगर कमरे में खाना बनाते हैं तो। ऐसी खुली जगह में ही खाना बनाने में चूल्हे में बन पाता है गांव के लोगों को। तो जैसे कि आपने देखा कि कमरे की सफाई हो गई थी, खाना पीना वगैरह सब बन गया था। इतने बर्तन भांडे हो गए हैं मेरे धोने के लिए, आप देख लीजिए। 3 कढ़ाई, कुकर, पतीला, सारे मतलब बर्तन जूठे हो गए मेरे। तो मैं धो लेती हूँ यहाँ पे बर्तन। और आप कहेंगे कि नरदेव में रिपेयरिंग नहीं करी है, तो बस अब इसका काम भी 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, गांव से रिलेटेड, मट्टी से रिलेटेड और पोत पुताई से रिलेटेड, गोबर की लिपाई से रिलेटेड। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्हें भी गाँव का ये सब चीज़ें देखना पसंद है। और मेरी वीडियो खासकर वही लोग देखते होंगे जिन्हें गांव का रहन सहन पसंद होगा। तो प्लीज़ मिस ना कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी चैनल को। तो आज हो गया है बर्तन धोने में मुझे बहुत ज़्यादा लेट, इसलिए यहाँ पे आ गया है धूप, क्योंकि सूरज का दिशा मतलब बदलता रहता है ना। पहले यहाँ पे 12 बजे तक भी धूप नहीं आ पाता था, लेकिन इन दिनों अब जैसे जैसे सर्दी आती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे पूरे में धूप ही रहेगा। सुबह से स्टार्ट हो जाएगा धूप रहना और शाम तक यहाँ पे धूप बना रहेगा। और गर्मियों के दिनों में यहाँ बिल्कुल छाया रहता है,
क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर मार लेती है साल में एक बार। इसके कारण यही रीज़न है कि ना यहाँ पे इन दिनों तो धूप आ गया है, लेकिन गर्मी में धूप नहीं रहता यहाँ पे। तो बहुत ये भी सही है सब मौसम के हिसाब से यहाँ पे धूप। लेकिन अभी तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, और कपड़े वपड़े धोने के बाद आज तो कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो गए हैं मेरे। तो मेरी हालत हो गई थी, बिल्कुल पंचर हो गई थी। तो मैं जाके थोड़ी देर शांत होके बैठ गई, जैसे कुछ आता पता ना लग रहा हो मुझे, उस तरीके का। और आज जितने भी कपड़े मैंने धोने के लिए निकाले हैं ना, इसमें से तो 50% आज तक यही कपड़े हैं। एक दिन में 2-2 3-3 कपड़े चेंज करती है, इसके कारण बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है आज के दिन, क्योंकि लेट हो गया और कपड़े इस समय धो रही हूँ तो धूप लग रही है बहुत ज़्यादा। दुपट्टा भी इसलिए ओढ़ रखा है ताकि धूप थोड़ा कम लगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पहले निरमा का पानी ले लिया था, उसी में सारे कपड़े डाल दिए थे, उसमें से निकाल के अब मैं धोती जा रही हूँ। इससे आसानी होगी, इसलिए कि ज़्यादा साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा साबुन लगाने के बाद ये थोड़ा साफ़ हो जाएंगे, और ब्रश उससे रगड़ दिया जाएगा। यहाँ पे खर्रा बोला जाता है यूपी में ब्रश को, लेकिन मैं तो ब्रश ही बोलती हूँ। तो सॉरी कहना चाहूँगी अगर मैं किसी का कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी। कभी कभी होता है ना, बातें समझ में नहीं आती कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इस चक्कर में भी कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ। लेकिन अब से मैं आप सभी के सभी कमेंट का रिप्लाई तुरंत दूँगी, तो कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है थोड़ा ना, लगता है कि हाँ चलो, हम अगर कुछ मेहनत कर रहे हैं तो कोई हमें देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है हमें, इसलिए ही उन्होंने हमें हमारे बारे में कुछ भी कमेंट किया। चाहे आप गलत ही कमेंट करें, लेकिन कमेंट करें। गलत कमेंट करने से ये नहीं फ़र्क पड़ रहा, हर समय एक आदमी किसी के लिए अच्छा ही नहीं लगता रहेगा, किसी के लिए बुरा भी लग सकता है और अच्छा भी लग सकता है। तो इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें, बताएं। कुछ गलती अगर मैं करती हूँ या फिर गलत बोल देती हूँ तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगी अभी ही। तो आप सभी से बातें करते करते देखिए मेरे कपड़े जो हैं इतने धुल चुके हैं, और अभी और भी कपड़े हैं धोने के लिए। तो आज मट्टी अट्टी का कुछ भी काम इसलिए नहीं किया था क्योंकि मट्टी ख़त्म हो गई थी। मट्टी अब लानी पड़ेगी बाहर से। अगर बाहर से लाते हैं तो वहाँ पे अभी पानी भरा है, जिसके कारण मट्टी नहीं आ पा रही है, इसलिए अब लेट हो रहा है मट्टी के कामों में। जब तक वहाँ का पानी ख़त्म नहीं होता, सूखता नहीं है, तब तक मट्टी नहीं लाई जा सकती। नहरों से आती है मट्टी वो, तो यही रीज़न है, इसलिए मट्टी का काम नहीं कर पा रही हूँ। और करूँगी, बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी, या फिर कल ही कुछ बहुत करूँगी। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने हमेशा ही एक नया कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप सभी को पसंद आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना, उसमें मेरे को और ज़्यादा उत्सुकता मिले, मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ आप सभी के लिए, और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाइए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने सारे ही कपड़े को ले आई हूँ, और 3-4 रस्सियाँ बनी पड़ी हैं, इन सभी पे कपड़ों को डाल दूँगी और सूख जाएंगे। ना कुछ तो दोपहर तक तो सूख ही जाएंगे। और ये लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा था, उस समय मैं कपड़े अपने डाल रही हूँ। और धूप बहुत अच्छी खासी निकली हुई है। जो हमने मट्टी से छाप छपाई करी थी वो भी सूख जाएगा। बारिश ना आए तो सही है। गांव के लोग कह रहे थे कि तुम बारिश के ही दिनों में तुम मट्टी का छाप छपाई करने लगे हो। तो हमने कहा कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मट्टी एक्स्ट्रा में पड़ी हुई थी, इसके कारण कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे अभी बारिश आएगी ही नहीं। तो हमने बोला बारिश को किसी ने रोक नहीं रखा। आप सब करने के बाद भी बारिश आ सकती है। जब आप सब मट्टी कर लेंगे उसके बाद भी आ सकती है बारिश।
तो बारिश को किसी ने रोक नहीं रखा, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा चाहे जो हो। लेकिन अभी किसी की मट्टी नहीं हो पाई थी, तो इसके कारण लोग हम पे हंस रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है? और मेरा तो देखिए हालत ख़राब हो गया, पसीना में भीग चुकी थी पूरा और आँखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।